हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिबा की ज़िंदगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी बड़ी वाली सिस्टर आ रही हैं केक को लेकर। तो केक उनके हाथ में जो है उस पर लिखा है शादी मुबारक। तो आप समझ गए होंगे कि शादी मुबारक हम क्यों लिखवा के लाए हैं। तो ये केक आया हमारी छोटी वाली सिस्टर के लिए, जिनकी अभी शादी हुई थी। तो आज वो पहली बार आई हैं अपने दूल्हा के साथ। तो उनके हमने वेलकम के लिए ये शादी मुबारक का केक मंगाया है और बस उनसे कट करा लिया। वो लोग साथ में पहली बार हमारे घर आए हैं, तो एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो बस ये कर लिया। वैसे प्लानिंग तो और भी कुछ करने की थी, बट वो कर नहीं पाया, तो हमने सोचा यही कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है आरिश की तबीयत सही नहीं है, तो हमने जो इतनी चीज़ें सोची थी उनमें से बहुत ही कम चीज़ें हम कर पाए। जैसे कि ब्राइड टू बी का सेलिब्रेशन करना था इनकी शादी से पहले, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी जो कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा वक्त और हालात जो डिसाइड करते हैं, मतलब जो अल्लाह चाहता है वही होता है। सोच हम कितना भी लें और सोचते हैं हम बहुत कुछ हैं, लेकिन वक्त और हालात और अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो वही हमारे साथ हुआ। खैर कोई नहीं, जो भी हुआ वो बहुत है और उसका शुक्र है। तो अब आ चुके हैं खाने पे। तो खाने में आज मतलब रात का खाना है, तो खाने में अम्मी ने बनाया था आज मटन कोरमा, और ये चंगेज़ी और कड़ाव शादी वाला ही है, और साथ में शीरमाल है जो मामू लखनऊ से लेके आए थे, और तंदूरी रोटी बाहर से मंगा ली है। और खाना इतना यमी, मम्मी के हाथ का कोरमा वाह लाजवाब होता है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। और फिर बनाई थी हमारी बहन ने कॉफ़ी हम रात के 2 बजे पी रहे हैं, और कब बातें करते करते 4 बजे, और कब हम लोग सोए कुछ नहीं पता चला। अब हो चुकी है सुबह, और नेक्स्ट डे सुबह मम्मी ने मंगाया है पूरी सब्जी, इसके साथ मसाले वाले आलू इतने यमी होते हैं कि बस क्या ही बताऊँ मैं। और उसके बाद पूरा दिन हम मार्केट वगैरह गए थे, कुछ काम थे। जैसे कि मैं ये पायल आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखो वीडियो में, ये नई पायल लेके आई हूँ, एक रिंग लेके आई हूँ, पहली बार लाइफ में प्लेटिनम रिंग ली है। चलो वो आगे दिखाऊंगी। बाकी अपनी अभी जो नई झुमकियाँ ली थी वो पहने हुए हूँ, तो वो भी दिखा दी। और अब हम निकल रहे हैं कहाँ, चलो बता देती हूँ। आज हम जा रहे हैं अपनी भाभी के घर। भाभी जो हमारी होने वाली भाभी है, अब हमारी नेक्स्ट ईयर भाई की शादी है इंशाल्लाह, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो भाभी तो अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि वो तो सस्पेंस रहने देते हैं। और जो लोग जानते हैं वो बता दीजिएगा कि हमारी भाभी कौन है। और अब हम उनके घर पहुंच चुके थे, वो लोग बालकनी में खड़े हुए हमारा वेट कर रहे थे। तो बस मैं अभी आपको उनका घर दिखाती हूँ, और ज़्यादा दूर नहीं बताई हूँ मैं, वैसे भी ज़्यादा दूर कुछ नहीं है। और ये है हमारी बहन, सारे लोग आए, हम पूरी फैमिली, इनफैक्ट हमारा भाई भी आएगा। तो चलो दिखाते हैं अभी, और सबसे मिलवाते हैं आपको, बस भाभी को छोड़ के बाकी सबसे। तो हम सबकी आज यहाँ दावत ही, वैसे तो नई नवेली दुल्हन की दावत होनी चाहिए, बट वो बोली आज तक आप लोगों की भी नहीं हुई है, तो आप लोग भी साथ में आ जाओ। तो हम लोग चले गए। मोस्टली टाइम वो लोग बुलाते हैं, बट हम जा नहीं पाते। उनकी अम्मी माशाल्लाह इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि बस मैं क्या ही कहूँ। वो भी हमें अपनी बेटी के जैसे मानती है, और हम उन्हें अपनी अम्मी के जैसा मानते हैं। और जो अभी हक कर रही थी मेरी मम्मी को ना, वो थी उनकी बहू, यानी कि हमारी भाभी की भाभी, जो कि उनकी एक ही भाभी है, और वो 2 ही बहन भाई हैं। और माशाल्लाह वो भी आदत की इतनी अच्छी हैं कि मैं उसमें क्या ही कहूँ। और फिर नाश्ता लग गया था। नाश्ते में आपको वैरायटी मैंने दिखाई दी, इतनी सारी थी। वो लोग ना बहुत तकल्लुफ़ करते हैं हमेशा, कभी अगर थोड़ी देर को भी मिलने जाओ, 1-2 बार हम गए हैं, तो वो उतने में इतना ज़्यादा नाश्ता वगैरह इतनी सारी चीज़ें कर देते हैं कि फिर हम इसीलिए कम जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, वो लोग परेशान होते हैं। और फिर आरिस और अशर यहाँ शैतानी करने लगे थे, थोड़ा सा खुले आरिस, क्योंकि आरिस जब जाते हैं ना कहीं तो बहुत रिजर्व हो जाते हैं। और कुछ लोग बाहर बैठे बातें कर रहे थे, कुछ लोग अंदर बैठे बातें कर रहे थे। नई नवेली दुल्हन अपनी शॉल वगैरह सही कर रही थी। वो नई नवेली दुल्हन है, तो थोड़ा सा मालूम ही है, ऐसा रहता ही है तकल्लुफ़ वाला सा। तो वही नज़ाकत में लगी थी अपनी। और फिर हमारी बहन बोली चलो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं भी थक गई हूँ, आराम से बैठ जाती हूँ। मैं कहा चलो हम भी बैठ के बातें करते हैं। फिर हम लोगों ने खूब बातें करी। और जो वो लड़की थी ना, वो हमारी जो ये भाभी हैं, उनकी जो भाभी है उनकी सिस्टर है। और फिर उन्होंने खाना लगा दिया था। खाने में वैरायटी आप लोग देख लीजिए, मतलब इतनी वैरायटी थी। हम जो आपसे कह रहे हैं ना कि वो लोग बहुत तकल्लुफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा खातिर नवाजी करते हैं, वो यही है कि मतलब वो लोग जो ना हो सके बस वो कर दें, कुछ बाहर से कुछ घर से। मतलब उन्होंने इतना करा था कि हम सारी चीज़ें सच्ची बता रहे हैं कि टेस्ट भी नहीं कर पाए, बस कुछ ही चीज़ें खा पाए। क्योंकि अभी इससे पहले अभी आधे घंटा ही नहीं हुआ है कि नाश्ता करा, और नाश्ते में भी इतनी वैरायटी थी, फिर खाने में इतनी ज़्यादा थी, तो बस कुछ ही चीज़ें तब खाएँ और कुछ ही चीज़ें अब खाएँ, क्योंकि पेट है भाई, कहाँ ले जाएंगे। और फिर ये हैं भाई उनके, जो हमारी भाभी हैं वो उनके। और ये साइड में बैठा है मेरा भाई, जो कि ऐसे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। भाई अपनी ससुराल आया, मैंने कहा हेलो बोल दो। फिर सारे लोग देख रहे थे, उनके सबसे हेलो बोल दो। तो अर्शिल भाई नहीं बोलते हैं ना, बाय बोल देते हैं, तो मैंने सोचा शायद आज बोले, तो उन्होंने भी आज फाइनली हेलो बोल दिया। तो फिर ऐसी बातें शातें करते करते हम लोग डिनर के लिए बैठ गए थे। और आरिस सो गया था, तो मम्मी बोली कि मैं आरिस को ले लेती हूँ, क्योंकि मम्मी ने ही आरिस को सुलाया था। तो मम्मी बोली मैं आरिस को लिए बैठी हूँ, तुम पहले डिनर कराओ अच्छे से, फिर मैं चली जाऊँगी। तो फरा बोली ठीक है, मैं मम्मी के साथ कर लूँगी, और उनकी साइड से भी कोई नहीं। मम्मी बोली साथ में बैठ जाएंगे, तुम लोग कराओ। फिर हम लोग डिनर
डिनर करके आ गए थे और आरिस बस आधे घंटे के अंदर ही उठ गए थे। तो फिर मैं आरिस को लिए बैठी थी। आरिस बहुत उलझ से रहा था क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। आज पूरा दिन ऐसे ही रहा है और बाकी तबीयत तो चल ही रही है। तो फिलहाल इसी के साथ जो लोग डिनर कर चुके थे वो सारे अंदर शिफ्ट हो गए थे और जो रह गए थे वो सारे बाहर चले गए थे। तो अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने ज़ीशान को जैसे ही वीडियो में लिया वो अपना पेट ऐसे करके ऐसे बैठ गए। मैंने कहा ये सब करने से पेट कम नहीं होगा ना, आप पत्ते देखोगे। तो कह रहे तुम इतना अच्छा बनाती हो, तुमने ही मुझे मोटा कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा अब मैं बुरा खाना बनाना स्टार्ट करूँ क्या? तो कह रहे तुम देख लो शादी से पहले कैसा था, अब कैसा हूँ, शादी तक भी मैं ठीक था, तुमने ही मुझे मोटा करा है। तो फिलहाल चलो ये सब हंसी मजाक तो चलती ही रहती है। और यहाँ हमारी बहन अपने पति से भी कुछ ना कुछ गपशप कर ही रही थी। और इन सब के साथ हमने सारे लोगों को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। हम एक बार फिर से सबको दिखा देते हैं। हमारे भाई बहुत ज़्यादा शर्मा से रहते हैं और जल्दी से अंदर आ गए थे, क्यों भाई उनकी ससुराल है। फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें करी और वैसे टाइम कम पड़ गया, लग रहा था और टाइम होता तो और मज़ा आता, लेकिन खैर कोई नहीं। अब हम लोग को जाना था, लेट हो रहा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बच्चे परेशान हो रहे थे, इसलिए हमने कहा चलो विदाई लेते हैं और निकलते हैं। फिर इंशाल्लाह ढेर सारी बातों के लिए कभी और वक्त निकाल के आएंगे। तो ये देखो उनकी इस बहन भी बाय कर रही थी और लिफाफे मिले थे हम सबको। वो लोग बस बहुत ज़्यादा करते हैं इसीलिए हम लोग बहुत कम जाते हैं। अब जैसे शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे फिर जाया करेंगे। और फिर खूब हंसी मजाक हो रही थी, मज़ा तो बहुत आता है। लगता ही नहीं है कि हमारे भाई की ससुराल है, ये ससुराल वाला कुछ है, एकदम घर वाला फील आता है। मतलब जितनी तारीफ़ करूँ, आप लोग अब तक ब्लॉग में सुन चुके होंगे, मैं तारीफ़ करे थक नहीं रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छे ही लोग हैं वो और बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ। तो फिलहाल अब अलविदा करते करते हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। हमारी बहन हमारे साथ बैठी थी और इसको लेके ज़ीशान आगे बैठे थे। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है और ये पुलिस वाले भी कॉफ़ी पी रहे हैं। तो हम पहुंच गए बस स्टैंड। फिर से हमने कहा खाना पीना हो गया, चलो कॉफ़ी भी हो जाए। तो कॉफ़ी आ गई थी, हम सब ने कॉफ़ी एंजॉय करी। ज़ीशान बोले मैं नहीं पीऊँगा, वो आरिस को लिए बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई हम ही पी लेते हैं। तो कॉफ़ी में जो मज़ा आया ना, सच्ची में इतनी मज़े की, आप लोग थक गए होगे देख देख के। कोई नहीं, होपफुली कल तक हम लोग निकल जाएंगे तो आपको ये सब देखने को अब नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा आज भी हम गए हैं तो रिकॉर्ड करा है तो थोड़ा सा दिखा देते हैं। और ये बस स्टैंड के जस्ट सामने है, मैं फिर से दिखा रही हूँ, बसें भी खड़ी हैं सरकारी, आप देख लो। अच्छा ये सब करते करते अब हम घर पहुँच गए। मैं अपना ये वाला बैग ले गई थी क्योंकि आरिस के एक जोड़ी कपड़े और थोड़ी चीज़ें रखनी थी। तो मम्मी बोलेंगे बैग बड़ा ले लो, वरना मैं सब जगह बिना बैग के ही घूम रही हूँ। और ये सब करते कराते हम पहुँच गए हैं अपने घर आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। और जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना तो लगता है जल्दी से बस ये फ्री हो, इसको रिलैक्स मिले और इसे देख के हमें रिलैक्स मिले। तो ये घर आते ही लग गया बिल्लियों के साथ। इसको ना इतनी ज़्यादा पसंद है दोनों बिल्लियाँ। ये दोनों बिल्ली के आगे पीछे भागता रहता है, उनके साथ खेलता है। उनको प्यार करने का इसका तरीका ही ऐसे मारेगा, इसको नोचेगा, मकोटेगा, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से आरिस प्यार करता है। इसको बहुत पसंद है बिल्लियाँ। और इसी के साथ इस व्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।